अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है मर्सिडीज C200 AMG 2018 मॉडल। और ये बेसिकली 19 मॉडल वाली कार है। इसको फेसलिफ्ट 2018 में कर दिया गया था। ये फेसलिफ्ट वाली कार है और ये गाड़ी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इक्विप्ड C200 है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि यूजुअली आपको एस क्लास में देखने को मिलते हैं। और बाय द वे साइकिल मोटरस्पोर्ट पे आपको मोस्टली कार इस तरह की मिल जाया करेंगी। अगर आपको सी क्लास सिंपल चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। सी क्लास में आपको एस क्लास वाले फीचर चाहिए तो उतनी लोडेड सी क्लास भी अवेलेबल है यहाँ पे। सेम गोज फॉर ई क्लास। अगर आपको सिंपल ई क्लास चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, E180 E200। लेकिन अगर आपको एस क्लास वाले फीचर्स वाली E180 डिजाइनर चाहिए तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक गाड़ी की तो ये फीचर्स के लिहाज से फुली लोडेड है। इसमें हर वो फीचर लिया गया है जो कि सी क्लास ऑफर कर सकती है। इसमें इवन हाइट कंट्रोल आता है, लेजर हेडलाइट्स आती हैं, इसमें हीटेड सीट्स हैं। इसके अलावा इसकी सीट्स जो है ये बकेट सीट्स हैं। फिर इसमें पैनोरामिक रूफ है, रडार आता है, इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी है, ऑटो ट्रंक है और भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट चीज की, अब वो है इस गाड़ी की प्राइस। तो इसकी डिमांड 2,15,00,000 रुपए है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 क्रिकेट के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग या मॉडिफिकेशन के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सी क्लास एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये सी क्लास की 4th जनरेशन का फेसलिफ्ट वाला वर्जन है जो कि 2018 में आना शुरू हो गया था। ये गाड़ी 18 मॉडल है और बेसिकली इस शेप को 19 मॉडल कहते हैं। लाइक लोगों को लगता है कि 19 में लॉन्च की गई थी, लेकिन ये 18 के एंड में इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी। ये एंड की कार है और इसके अलावा ये गाड़ी टॉप स्पेक्ड है। इसमें हर वो फीचर लिया गया है जो कि सी क्लास ऑफर कर सकती है। प्लस इस गाड़ी का कलर भी अपनी चॉइस का है। इसको अगर आप आसान लैंग्वेज में कहें तो ये नेचुरल टाइटेनियम है। अगर आपने अपने आईफोन को अपनी गाड़ी के साथ मैच करना है, ये गाड़ी को आईफोन के साथ मैच करना है, तो ये कलर मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है। खैर, इसका प्रॉपर एक टाइटेनियम वाला कलर है और इसके अलावा ये मेटालिक है। फिर अगर बात कीजिए फीचर्स की तो ये गाड़ी बहुत सारा इक्विप्ड है। इस तरह से कि इस गाड़ी में जो हेडलाइट्स हैं ये सिंपल सी क्लास से डिफरेंट हैं। सिंपल सी क्लास में फेसलिफ्ट के बाद LED वाली हेडलाइट्स आ गई थी, लेकिन ये बेसिकली लेजर LED हेडलाइट्स हैं। इसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा फिर इसमें बहुत सारी अलग अलग नियॉन्स दी गई हैं जिनको आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर ये ऑटो लेवलिंग वाली भी हैं, ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ भी होती हैं डे और नाइट को सेंस करके। और इसके अलावा इसकी हाइट को आप अपनी मर्जी के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस इसके एंगल और विजिबिलिटी कंपैरेटिवली सिंपल लाइट से बहुत सारा बेहतर है और लुक्स भी डेफिनेटली। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखें तो इसमें 84 LED की मैचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि इसमें 84 इंडिविजुअल LEDs आती हैं। फिर इसके अलावा इसमें ब्लू कलर का शेड है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज करती है। कैसे मैं आगे कवर करूंगा इसके इंटीरियर में जाके। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इसके मोनोग्राम की तो ये भी प्रिंटेड है क्योंकि इस गाड़ी में रडार भी आता है। इसके रडार के भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं अंदर जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। और इसके अलावा स्पेसिफिक कार में अगर आप विंडशील्ड का ऊपर वाला एरिया देखें तो यहाँ भी 2 सेंसर दिए गए हैं। यूजुअली आपको सी क्लास में या ई क्लास में एक देखने को मिलता है जो कि सेंटर में होता है। एस क्लास में 2 देखने को मिलते हैं। इस गाड़ी में भी 2 हैं क्योंकि इसमें फीचर्स एस क्लास के बराबर हैं। कैसे मैं आगे कवर करूंगा अभी। फिर इसके अलावा इसमें पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं फ्रंट पे क्रोम भी काफी सारा यूज किया गया है इसमें। और इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद इसकी फॉग लैंप की शेप ऐसी कर दी गई थी और फॉग लैंप इस गाड़ी में आता ही नहीं है। यहाँ पे एयर के डक्ट्स दिए गए हैं जहाँ से गाड़ी हवा से करके यहाँ से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। और इसके अलावा वाइपर भी इस गाड़ी में काफी हद तक हिडन आते हैं। ये बोर्ड से काफी नीचे दिए हुए हैं जो कि इसके लुक को काफी नीट बना रहे हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी है जो कि मैं इंटीरियर में कवर करूंगा अभी। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफी डिसेंट सी है। यहाँ पे मोर लेस चीजें पहले वाली सी क्लास जैसी ही हैं, प्री फेसलिफ्ट कार जैसी, लेकिन यहाँ पे हर चीज को बहुत सारा रिफाइन कर दिया गया है। कटर लाइन सेम है, डोर हैंडल सेम है, लेकिन यहाँ पे क्रोम काफी ज्यादा कर दिया गया है। एल्यूमिनियम की यहाँ पे काफी थिक फ्रिल्स आती हैं जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही हैं। और इसके अलावा इस कार में साइड मिरर का डिजाइन भी मोर लेस पहले जैसा ही है, लेकिन अगेन इसमें फीचर्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि ये एड ऑन फीचर्स हैं। एक तो इसमें ब्लाइंड स्पॉट पॉइंटर आता है। फिर इसके अलावा ये साइड में रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ये इंडिकेटर दिया गया है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाला फीचर एड ऑन है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में रिम भी AMG वाले हैं जो कि मैं आगे कवर करूंगा अभी। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे सब कुछ काफी फ्लोई सा है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो एक तो इस गाड़ी का कलर बहुत प्यारा लग रहा है। फिर बाकी ये गाड़ी क्योंकि सी क्लास है तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी सी सेगमेंट की सेडान है, यानी कंपटीशन के लिहाज से इस गाड़ी कंपटीशन BMW 2 सीरीज बनती है, सिविक बनती है, ग्रैंडे बनती है, एलेंट्रा बनती है। इस साइज की कार इस गाड़ी का कंपटीशन है, लेकिन लग्जरी के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। 2 सीरीज में भी फीचर्स काफी अच्छे ऑफर होते हैं पाकिस्तान में, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड है और बाहर से बहुत ज्यादा रेट आई है तो ये एक अलग ही लेवल पे है। इसके अलावा प्राइस ब्रैकेट भी इस गाड़ी का डिसेंट है। ये गाड़ी 2,15,00,000 रुपए की है और 2,15,00,000 में ये गाड़ी अच्छे खासे फीचर ऑफर कर रही है।
यूजुअली अगर आप 2018 की या 19 की सी क्लास देखते हैं तो वो 2 करोड़ 10-15 लाख के आसपास ही होती हैं, लेकिन उनमें फीचर्स बिल्कुल बेसिक होते हैं। ये गाड़ी फुली इक्विप्ड है, इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये है भी टोटल जेन्युइन, इवन इसके बम्पर्स भी जेन्युइन है। ये 588 ग्रेड की गाड़ी है। इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी कोई खास ऊंची नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस गाड़ी की पाकिस्तान में आपको थोड़ा सा तंग कर सकती है। बाकी ये गाड़ी क्योंकि AMG किटेड वर्जन है तो इसमें साइड पे ये AMG की साइड स्कर्ट्स भी दी गई हैं। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि बड़ी ट्रिम है तो इसमें सॉफ्ट अनलॉक भी चारों ही डोर्स में आता है। मैं किसी भी डोर से इस गाड़ी को इस तरह से लॉक या अनलॉक कर सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है, जो कि मैं अंदर से दिखाऊंगा अभी आपको। और अगर बात कीजिए इस एंड की तो यहाँ भी चीज़ें काफ़ी डिसेंट हैं। फ्यूल डोर इस गाड़ी में राइट साइड पे आता है, मोस्टली जर्मन कार्स की तरह। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि इंपोर्टेड है तो इसमें रेयर विंडोज प्राइवेसी वाली आई भी हैं, यानी कि ये टिंटेड है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि फुली मैक्स आउट है फीचर्स के लिहाज से तो इसमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ तक दिए गए हैं, जो कि यहाँ तक के ऑब्स्टिकल्स भी इंडिकेट करेंगे। व्हील्स इस गाड़ी में AMG वाले हैं और इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक डक्ट्स दिए गए हैं, क्योंकि गाड़ी AMG किटेड है। जो AMG किटेड नहीं होती उनमें इस तरह के डक्ट्स नहीं आते, ना फ्रंट पे ना बैक पे। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के रेयर लुक की तो यहाँ भी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। फिलहाल अगर बात कीजिए इसकी लुक की तो ये फेसलिफ्ट के बाद वाला लुक है, जिसमें इसकी टेलर चेंज कर दी गई थी। ओवरऑल इसका जो एक्सटीरियर है, शेल है, ये सेम ही है, लेकिन इसके इनर्स जो हैं ये चेंज कर दिए गए हैं। अंदर इसमें अलावा LED लैंप ऐड कर दिया गया है और बाकी ब्रेक और इंडिकेटर भी इसका LED में कर दिया गया है। रिवर्स भी इस गाड़ी में LED में आती है। और इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि C200 है और AMG पैकेज है तो इसमें एग्जॉस्ट चिप्स दोनों ही असल हैं। यूजुअली सी क्लास में फेक आ रही होती हैं। यहाँ पे सी क्लास 17 मॉडल खड़ी हुई है, उसमें एग्जॉस्ट चिप्स फेक हैं, बम्पर में यहाँ पे जस्ट डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन इसमें ये दोनों फंक्शनल हैं। इसके अलावा टेल गेट इस गाड़ी में पावर्ड है। इवन ई क्लास में भी पावर्ड नहीं आता जब तक आप एक्स्ट्रा पे नहीं करते, बट इसमें ये एक्स्ट्रा पे करके लिया गया है। आप इसको बटन से ही लॉक अनलॉक कर सकते हैं। और इसके अलावा फिनिश यहाँ पे ग्लेड दी गई है, जिसको उठा के मैं इस गाड़ी की टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ। इसमें स्पेयर टायर नहीं आता। और इसके अलावा इस गाड़ी में जो रेयर बेंचेस हैं ये फोल्डेबल आते हैं, इनको मैं फोल्ड करके इसकी ट्रंक कैपेसिटी को और भी ज़्यादा खुला बना सकता हूँ। फिर बाकी इसके टेल गेट के अंदर एक ये बटन दिया गया है जिससे मैं इसकी ट्रंक बंद कर सकता हूँ। और इसके अलावा फिर यहाँ पे एक और बटन भी है जिससे मैं ट्रंक बंद करके गाड़ी को लॉक भी कर सकता हूँ। डेफिनेटली इसकी हाइट भी एडजस्ट की जा सकती है, लेकिन इसके लिए खुद खुलने वाला फीचर काफ़ी महंगा होता है और इस गाड़ी में लिया गया है। फिर इसके अलावा इसकी बैक विंडो भी टिंटेड है और इसमें बैक पे यहाँ पे क्रोम भी काफ़ी सारा यूज़ किया गया है। इसकी ट्रंक में भी एक काफ़ी बड़ी सारी क्रोम की फ्रिल दी गई है, जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो इंटीरियर के लिहाज से भी ये गाड़ी मोस्टली सी क्लास से बहुत बेहतर है। यूजली जो AMG कार्स आती हैं उसमें इंटीरियर ब्लैक कलर का होता है, या फिर जो सिंपल कार्स आती हैं उनमें इंटीरियर बेज में होता है, लेकिन इस गाड़ी में ये ब्रूनो विद ब्लैक है, जो कि बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और इसका ब्रूनो भी बहुत सारा डल नहीं है, ये चॉकलेट टाइप का है। और इसके अलावा इस गाड़ी की सीट्स भी एज कम्पेयर टू सिंपल सी क्लास प्रीमियम है। कैसे मैं कवर करूंगा अभी। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है और वैसा ही है जैसा कि इस जनरेशन में आया था, लेकिन इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं जो कि आपको मोस्टली कार्स में देखने को नहीं मिलेंगे। फिर इसमें लेफ्ट राइट स्पोक के डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, जो कि नॉर्मल हैं। इसमें ट्रैक पैड दिया गया है ब्लैकबेरी जैसा, जहां से आप डिफरेंट मेन्यूज के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके क्रूज के हैं। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडॉप्टिव आता है, तो आप उसकी रेंज को, डिस्टेंस को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और स्पीड को भी आप यहीं से ही कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगेन यहाँ भी एक ब्लैकबेरी जैसा टच पैड दिया गया है, जहाँ से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं, क्योंकि मीटर इस गाड़ी में पूरा ही स्क्रीन है। स्टीयरिंग के पीछे राइट पे जो स्टॉक दिया गया है ये इसका कॉलम शिफ्टर है। यहाँ से मैं इस गाड़ी को डिफरेंट गियर्स के बीच में स्विच कर सकता हूँ और इसका भी एक फायदा है, और फायदा ये है कि सेंटर वाला एरिया क्लीन हो गया है। यहाँ पे बिला वजह का गियर शिफ्टर नहीं खड़ा, मैं गियर्स को यहीं से स्विच करूंगा और यहाँ पे मेरे पास कंसोल है। फिर इसके अलावा लेफ्ट पे इसके वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं, इंडिकेटर भी इसमें लेफ्ट पे ही दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी फेसलिफ्ट के बाद पूरी स्क्रीन आ गई थी। ये काफ़ी बड़ी स्क्रीन दी गई है जो कि फीचर्स के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इक्विप्ड है और आप इसकी थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। फिलहाल ये स्पोर्ट पे हुई हुई है, इसको मैं क्लासिक करना चाहूँ क्लासिक कर सकता हूँ, और प्रोग्रेसिव में भी इसकी लुक डिफरेंट हो जाती है। और इसके साथ साथ ये वाली स्क्रीन भी चेंज होती है। ऐसी ही थीम्स मर्सिडीज ई क्लास में ऑफर करती है या फिर एस क्लास में ऑफर करती है, जबकि इस सी क्लास में भी ये थीम्स ऑफर की गई हैं। फिर इसके अलावा इस थीम के साथ पूरा ही गैजेट्स वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है और यहाँ पे गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चेंज शो करवाती है, जैसे कि ट्रेस, एच पर लीटर, फ़ोन, मीडिया, रेडियो। गाड़ी की सेटिंग्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, एक तो असिस्टेंस वाला मेन्यू और फिर एक हेड्स अप डिस्प्ले वाला मेन्यू। ये चीज़ें भी आपको मोस्टली सी क्लास में देखने को भी नहीं मिलती। हेड्स अप डिस्प्ले वाले मेन्यू में जाके मैं हेड्स अप डिस्प्ले की पोजीशन सेट कर सकता हूँ, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ। डिस्प्ले कंटेंट में जाकर अपनी मर्जी के लिहाज से मैं कंटेंट भी चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने सिर्फ स्पीड देखनी है तो मैं स्पीड दे सकता हूँ। फिर स्पीड के साथ ये गाड़ी रोड लिमिट भी बताए तो वो भी आप यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी आपको फिर
एरोस भी दिखाएगी, नेविगेशन भी करेगी, कंपास भी दिखाएगी। ये सारी चीजें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ब्राइटनेस को भी आप इसकी कम ज्यादा कर सकते हैं इधर से, और उसके अलावा पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं जाऊँगा असिस्टेंस में, तो मैं असिस्टेंस के लेवल को एडजस्ट कर सकता हूँ कि गाड़ी मुझे कितनी हद तक असिस्टेंस प्रोवाइड करे, लो हो, नॉर्मल हो, मीडियम हो, हाई हो, जैसे मर्जी हो, मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा ये डिस्प्ले काफी हाई क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी वियर्ड है, और वो ये है कि ये डिस्प्ले सामने ही खड़ा है, मैं इसको फिंगर से टच कर सकता हूँ। यूजली कार्स में इसके आगे एक प्रॉपर ग्लास या प्लास्टिक दिया गया होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, बट इस केस में ये ओपन ही है। इसको मैं कपड़े से साफ कर सकता हूँ, उंगली से टच करूंगा तो ये स्क्रीन प्रॉपर प्रेस होगी। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर होती तो अच्छी बात थी। बाकी अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये सारी ही सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है। इसमें हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया गया है जो कि मोस्टली आपको ई क्लास में देखने को मिलता है, वो भी हायर एंड वर्जन में या फिर एस क्लास में। बाकी इसके सेंटर में यहाँ पे एक स्पीकर दिया गया है, इसमें साउंड सिस्टम भी बर्मास्टर का है। और इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में फिर ये काफी बड़ी स्क्रीन दी गई है जो कि अगेन फेसलिफ्ट के बाद से इंप्रूव की गई थी। प्री फेसलिफ्ट कार में ये इतनी सी आती थी और टच भी नहीं होती थी, इसमें ये टच है। और इसको यूज करने के लिए नीचे यहाँ पे कमांड व्हील भी दिया गया है। इस स्क्रीन के अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, जैसा कि नेविगेशन, रेडियो, मीडिया। फिर इसके अलावा यहाँ पे गाड़ी आपको व्हीकल स्टैट्स भी शो करवाएगी, और इसके अलावा सिस्टम में जाके आप बहुत सारी चीजों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप व्हीकल में जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल का डिस्प्ले शो होगा, और क्लाइमेट कंट्रोल में जाके आप इस गाड़ी की हीटेड और कूल सीट्स को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसमें सीट्स भी हीटेड हैं। फिर इसके अलावा डायनेमिक सेलेक्ट, असिस्टेंस, लाइट सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स, ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको मोस्टली सी क्लास में देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं लाइट सेटिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे एक चीज डिफरेंट है, और वही है कि अगर मैं लाइट सेटिंग में जाके एम्बिएंट लाइटिंग में जाता हूँ तो इसकी एम्बिएंट लाइटिंग भी 64 कलर्स की है, जबकि अगेन आपको सी क्लास में मोस्टली 3 कलर्स देखने को मिलते हैं। एक ब्लू होता है, एक गोल्डन होता है, एक वाइट होता है। लेकिन इस केस में आप RGB कलर्स के बीच में अपनी मर्जी के लिहाज से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 64 कलर्स दिए गए हैं, जैसा कि सी या एस क्लास में देखने को मिलते हैं आपको। फिर बाकी यहाँ पे मोस्टली चीज़ें वैसी हैं जैसा कि नॉर्मल सी क्लासेस में आती होती हैं, और उससे नीचे फिर इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। एयरवेंट्स के बारे में भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, अगर मैं इसको सेंटर में लेके आऊँगा तो ये एक टिक की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिससे मुझे आइडिया होगा कि अब ये एग्जैक्ट सेंटर में है। अगर मैं टिक पे छोड़ दूंगा तीनों वेंट्स को, तो ये एग्जैक्ट डैशबोर्ड के साथ अलाइन हो जाएंगे। ये अगेन मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है एंड नाइस अटेंशन टू डिटेल। बाकी इसके अलावा आसपास यहाँ पे वुड की फ्रिल दी गई है, नीचे काम कंट्रोल के कंट्रोल्स दिए गए हैं, और उससे नीचे इसकी एक और एरिया दिया गया है जहाँ पे गाड़ी नेविगेशन, रेडियो, मीडिया, इनके फिजिकल बटन्स देती है। लेकिन सेंटर में इसके एक क्लॉक है। ये क्लॉक भी एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। जिनमें आप ये परचेज नहीं करते उसमें ये एरिया ब्लैंक होता है। उससे पीछे एक और एरिया दिया गया है जहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, पावर आउटलेट है, और उससे पीछे वही कमांड व्हील दिया गया है जहाँ से आप इसकी स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। लेकिन साथ यहाँ पे एक स्विच दिया गया है जो कि इसके ड्राइविंग मोड्स का है। इसके नीचे डायनेमिक की बैजिंग दी गई है, यानी कि डायनेमिक सेलेक्ट है, और इससे आप इसको डिफरेंट मोड्स के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक और बटन दिया गया है जो कि अगेन आपको ई क्लास के भी बड़े वर्जन में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक डायनेमिक का बटन दिया गया है, और डायनेमिक से आप इस गाड़ी के डिफरेंट मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। इसमें ड्राइविंग मोड्स हैं वो है कंफर्ट, स्पोर्ट और इको, जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नीचे एक और बटन दिया गया है जो कि इसकी हाइट कंट्रोल का है। इसकी मैं हाइट को भी यहाँ से रेस या लोअर कर सकता हूँ। ये फीचर आपको यूजुअली C63 में देखने को मिलता है या फिर ई क्लास वगैरह में देखने को मिलता है, ई क्लास के भी हायर एंड वर्जन्स में या फिर एस क्लास में, बट इस गाड़ी में ये एड ऑन करवाया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसके कैमरास का बटन दिया गया है, इक्वालिटी का दिया गया है, और इससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका लेदर की फिनिश में है, और स्पेस के लिहाज से भी ये अच्छा खासा स्पेशियस है। यहाँ पे एक USB इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, और SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है जहाँ पर आप SD कार्ड डाल के अपना मीडिया प्ले कर सकते हैं इधर। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो ये सीट्स भी ब्रूनो कलर में है। ये चॉकलेट सा कलर है, और इसकी पैडिंग भी काफी सॉफ्ट है। इसमें थाई सपोर्ट भी है, जिसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरह से। यूजुअली सी क्लास में कंट्रोल इतने सारे नहीं दिए गए होते, बट इसमें प्रॉपर ई क्लास की तरह के बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। फिर इसमें मेनू फंक्शन भी आता है, यानी कि मैं अपनी मर्जी के लिहाज से स्टीयरिंग को, साइड मिरर को और सीट को एडजस्ट कर सकता हूँ, और इसकी सेटिंग्स बना सकता हूँ। अगर लेट्स सपोज मेरी हाइट छोटी है तो मैं भी सेटिंग बना दूंगा, लेकिन अगर लेट्स सपोज मेरे भाई की हाइट बहुत बड़ी है तो अपने लिहाज से सेटिंग बना सकता है। जैसे ही वो आके बैठेगा, अपनी सेटिंग पर क्लिक करेगा तो स्टीयरिंग, साइड मिरर और सीट उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। जैसे ही मैं आगे बैठूंगा, अपनी सेटिंग पर क्लिक करूंगा, तो फिर ये सीट मेरे लिहाज से एडजस्ट हो जाएगी लाइक दिस। और ये फंक्शन दोनों तरफ दिया गया है, ड्राइवर में भी और पैसेंजर में भी। इसके अलावा राइट पे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं जो कि विंडोज के हैं। विंडोज से गाड़ी ऑल फॉरवर्ड ऑफर करती है, यानी कि इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ लाइक दिस। और ये विंडोज हैं भी डबल ग्लेज्ड, यानी कि थिकनेस के लिहाज से आम विंडोज से डबल है, जिसकी वजह से गाड़ी की ना अंदर की नॉइज बाहर जाती है, ना बाहर की नॉइज अंदर आती है। ये अगर मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। खैर, इसके अलावा ये गाड़ी सीट्स भी हीटेड ऑफर करती है, ड्राइवर पैसेंजर दोनों की, और इसमें फिर साउंड सिस्टम भी बर्मास्टर का है जो कि अगेन एक एड ऑन फीचर है। इसके अलावा एयरबैग की गाड़ी 8 ऑफर करती है,
वैनिटी मिरर इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, जिसमें लाइट भी आती है जो कि ऑटोमेटिकली ऑन होती है। सेंटर में फिर इसकी केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि अगेन काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें 5 लाइट्स तो यहाँ पे दी गई हैं जिनको मैं इस तरह से ऑन कर सकता हूँ, लेकिन फिर इसमें कुछ और लाइट्स भी आती हैं जो कि रेड व्यू मिरर के नीचे हैं, जिनको मैं यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकता हूँ इस तरह से। फिर मैं यहीं से बैठ के पूरी गाड़ी की लाइट्स भी ऑन कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसमें एम्बिएंट लाइटिंग सेल्फ काफी सारी आती ही है। तो लाइटिंग सिचुएशन मर्सिडीज के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग होती है हमेशा से ही। इसके अलावा यहाँ पे एक सनग्लास होल्डर दिया गया है और पैनोरामिक रूफ का कंट्रोल दिया गया है। ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है जो कि अगेन BMW नहीं ऑफर करती। BMW में सनरूफ आती होती है यूजुअली। इसके अलावा रियरव्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी की, तो बैक पे इस गाड़ी में 2 ही लोग एडजस्ट हो सकते हैं। तीसरा बंदा आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि ना ही उसके लिए यहाँ पे सीट दी गई है, ना ही उसके लिए पाँव में एरिया दिया गया है। इसके सेंटर में काफी बड़ा सारा हम्प दिया गया है जहाँ से इसकी ड्राइव ट्रेन गुजरती है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को पाँव रखने में काफी मुश्किल होगी, बट स्टिल एडजस्ट किया जा सकता है। उसके लिए हेडरेस्ट दिया गया है। हेडरेस्ट की गाड़ी बैक पे 3 ऑफर करती है और इसके अलावा सीट भी इस गाड़ी में बैक पे फ्रंट जैसी ही है जो कि ब्रूनो कलर में है। इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी फीचर्स के नाम पे एयर वेंट्स ऑफर करती है, सेंटर में भी और पाँवों पे भी। नीचे यहाँ पे एक ड्रॉर दी गई है और इसके अलावा सेंटर में एक सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकता हूँ। इसके अंदर एक ड्रॉर भी दी गई है और इसके अलावा इसमें 2 कप होल्डर्स भी आती हैं जिनको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ लाइक दिस। फिर इसके अलावा बैक पे गाड़ी स्पीकर्स भी ब्रह्मास्टर की ऑफर करती है। इसके डोर्स का लेदर भी कंपैरेटिवली सिंपल सी क्लास से डिफरेंट है और डिजाइन भी ये एक क्रॉस स्टिच पैटर्न के अंदर है। और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी फिर पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। स्पेसिफिक कार का रूफ लाइनर भी ब्लैक है जो कि इसके इंटीरियर के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इंजन की, तो इंजन ये गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। स्पेसिफिक कार में इंजन 15 सीसी माइल्ड हाइब्रिड है। ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है जो कि रियर व्हील ड्राइव पे पावर ट्रांसफर करता है और 15 सीसी माइल्ड हाइब्रिड होने की वजह से ये गाड़ी 181 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है विद 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि एक सफिशिएंट परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। इस बॉडी साइज में जो बाकी कार्स आती हैं जैसा कि सिविक ग्रैंडे वगैरह हो गई, वो गाड़ियाँ 130, 128 या 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जबकि ये गाड़ी 181 करती है जो कि एक अच्छा फिगर है। और इसके अलावा इसमें फिर इलेक्ट्रिक मोटर भी आती है, तो बेसिकली इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट है। ये गाड़ी अच्छी खासी तेज है, टेल भी करती है, लेकिन डेफिनेटली टेल तब करती है जब आप चाहते हो। बाकी आप इसके ट्रैक्शन ऑन करके उस चीज़ को भी काफ़ी हद तक कवर कर सकते हैं। अगर बात कीजिए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको आराम से तकरीबन 15-16 तक की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको प्यार से चलाएंगे तो, अगर आप इसको रफ यूज़ करेंगे तो ये गाड़ी आपको 10 की एवरेज देगी। लॉन्ग पर चलाएंगे तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 18-19 की एवरेज दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। फिर इसके अलावा ये इंजन सिर्फ 1500 है तो इस पर टैक्स भी कम पड़ते हैं। और इसके अलावा इस जनरेशन में मर्सिडीज ने इसके इंजन ब्रेक के अंदर एल्यूमिनियम बहुत सारा यूज किया है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की वेट रिडक्शन भी पहले से बहुत सारा बेहतर हो गई है। ये जनरेशन पिछली जनरेशन से बहुत हल्की है, जबकि फीचर और फिगर्स उससे बेहतर ऑफर करती है। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को अच्छा बनाती हैं। बाकी इस गाड़ी में क्योंकि एक माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम आता है तो इसका स्टार्टअप भी हाइब्रिड कार जैसा है। इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है। बोनट इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, और टायर साइज ऑफर करती है ये गाड़ी है 225, 45 और 18। इसमें 18 इंच का रिम है जो कि देखने में कहीं से भी 18 इंच नहीं लगता। इसकी व्हील आर्चेज इतनी बड़ी है कि इसमें ये रिम भी मिनिएचर सा लग रहा है। इसके अलावा ये AMG वाला रिम है और स्टार शेप में है। ये एल्यूमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ है जो कि इसकी लुक के साथ काफी अच्छे से जा रहा है। स्पेसिफिक कार में ब्रेक्स भी एड ऑन करवाई हुई हैं। ये वेंटिलेटेड डिस्क हैं जो कि यूजुअली आपको AMG कार्स में ही देखने को मिलती हैं और इसके अलावा इसका कैलिपर भी अच्छा खासा बड़ा है। टायर स्पेसिफिक कार में रेंजा है जो कि कंडीशन के लिहाज से बस ठीक है, आपको तकरीबन 15-20 किलोमीटर ये एक अच्छी राइड प्रोवाइड कर सकता है। बाकी गाड़ी ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफर करती है, फिर इसमें हाइट कंट्रोल भी है जो कि आपको C क्लास में मोस्टली कार्स में नहीं देखने को मिलेगा। इसकी आप हाइट को ऊपर या नीचे कर सकते हैं फ्रंट से, ताकि ये गाड़ी ऑब्स्टिकल्स को क्लियर कर सके। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू।